सारा दिन क्या पोछे में ही निकाल देगी। रसोई में बर्तनों का ढेर लग गया है, जल्दी कर। मम्मी ये बड़ी चालू है, इसे टीवी देखना है इसीलिए इतना धीरे धीरे पोछा लगा रही है। ए महारानी, चल पहले जाके बर्तन धो और उसके बाद कपड़े धोना। और फिर शालिनी उदास चेहरे के साथ रसोई में चली गई। उसकी सौतेली माँ कमला अपनी सगी बेटी शिवानी के साथ आराम से टीवी देखने लगी। शालिनी बहुत छोटी थी जब उसकी सगी माँ की मौत हो गई। फिर उसकी अच्छी परवरिश की खातिर ही उसके पिता ने कमला से दूसरी शादी की। लेकिन जैसे ही कमला ने शिवानी को जन्म दिया, शालिनी उसके लिए न सिर्फ पराई हो गई बल्कि उसकी हालत अब घर की नौकरानी जैसी थी। शालिनी के पिता इस सबसे अनजान थे क्योंकि काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर घर से बाहर ही रहना पड़ता था और इधर शालिनी के लिए हालात बदतर होते जा रहे थे। अरे ओ कामचोर, कहाँ मर गई? जी क्या हुआ माँ? ये कैसे कपड़े धोए हैं तूने? हाँ, ये दाग तो जैसे का तैसा ही है। माँ मैंने बहुत रगड़ा पर बहुत पक्का दाग है, मुझसे निकला नहीं। निकलेगा कैसे? काम चोरी के साथ साथ बहानेबाजी भी तो अच्छे से सीख लिए तूने। ठहर जा, आज मैं तेरी काम चोरी निकाल ही देती हूँ। और उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बेचारी शालिनी रोते हुए रसोई में आ गई और फिर माँ माँ तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। शालिनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वो अपने पिता को सब कुछ बता देगी, लेकिन तभी किस्मत ने उसे फिर से दगा दे दिया। एक दिन अचानक खबर आई कि शालिनी के पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और अब शालिनी बिल्कुल अकेली पड़ गई। इधर कमला और शिवानी को अब किसी का डर नहीं था। फिर एक दिन कमला की बहन उससे मिलने आई और उसने कमला से कहा, अरे दीदी, अब क्यों ढो रही हो इसे? किसी के भी पल्ले बांध कर छुटकारा पाओ इससे। हाँ बिमला, सोच तो मैं भी यही रही हूं। दीदी हमारा ड्राइवर है, कहो तो बात करो, दान दहेज का मसला भी होगा। सही रहेगा, ये तो तू बस बात पक्की कर दे। कमला ने बिना कुछ देखे समझे शालिनी का रिश्ता तय कर दिया और इसी के साथ शालिनी की सारी उम्मीदें टूट गईं। हालांकि एक इच्छा थी जो उसके मन में अब भी बाकी थी और जिसके बारे में बड़ी हिम्मत करके उसने कमला से कहा, माँ आप जिससे कहोगी मैं शादी कर लूंगी, बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी शादी में खूब अच्छे से तैयार हूँ, सुंदर सा लहंगा पहनूं। बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख रही हो माँ, है नौकरानी और सपने किसी महारानी के जैसे हैं इसके। हाँ तो हमने क्या ठेका ले रखा है इसकी सारी इच्छाएं पूरी करने का? शादी करवा रहे हैं, कम बड़ी बात है क्या? अब सुन, वहां स्टोर रूम में तेरी माँ का पुराना संदूक पड़ा है, उसमें उसकी शादी का लहंगा भी है, उसे धो धा के तैयार कर ले अपने लिए, समझी? कमला की बात सुनकर शालिनी उदास नहीं हुई बल्कि उसका चेहरा चमकने लगा। असल में उसे अब तक अपनी सगी माँ नंदिनी के संदूक और उसके लहंगे के बारे में पता ही नहीं था। उसने फौरन स्टोर रूम से उस संदूक को बाहर निकाला और फिर अपनी माँ के लहंगे से लिपटकर काफी देर तक रोती रही। माँ मुझे इस लहंगे को गले लगाकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे गले लगाया हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, अब सब ठीक है। शालिनी ने उस लहंगे को खूब अच्छे से धोया और फिर उसे तय करके अपने सिरहाने रखकर सो गई। और फिर आधी रात के वक्त, शालिनी उठ मेरी बच्ची। माँ ये तुम हो क्या? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही हूँ। माँ मुझे छोड़कर मत जाना माँ, मैं बहुत अकेली हूँ यहाँ। नहीं मेरी बच्ची, जाना तो मुझे होगा, लेकिन अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मेरा ये लहंगा अब तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। क्या ये लहंगा? माँ पर ये कोई मामूली लहंगा नहीं है बेटी, इसमें एक माँ का प्यार है जो हमेशा तेरे साथ रहेगा और तू जो चाहेगी वो ये तुझे देगा। उठ जा बेटी, क्योंकि अब सब बदलने वाला है। इतना कहते ही नंदिनी गायब हो गई और शालिनी हड़बड़ाकर उठ बैठी। शिवानी ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था सिवाय उसकी माँ के लहंगे के, जो रात के अंधेरे में चमक रहा था। शिवानी ने उस लहंगे को अपने सीने से लगा लिया। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई और फिर, क्या तुम सच में मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मेरे बाल खूब लंबे, घने और सुंदर बना दो। शालिनी के इतना कहते ही उसके बाल वाकई खूब लंबे, घने और सुंदर हो गए। शालिनी ने खुद को आईने में देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर अगले दिन, मम्मी शालिनी की शादी में मैं क्या पहनूं? अरे तू चिंता क्यों करती है, पूरे 15,000 का लहंगा बनवाया है मैंने तेरे लिए। देखना, शादी उसकी हो रही होगी लेकिन सबकी नजरें तो तुझ पर ही होंगी।
और फिर शालिनी की शादी का दिन भी आ गया। शादी एक मंदिर में हो रही थी, जहाँ शिवानी अपनी माँ का दिया हुआ महंगा लहंगा पहनकर खूब इतरा रही थी। तभी वहाँ दुल्हन के लिबास में शालिनी पहुंची। शालिनी को देखते ही कमला और शिवानी का मुंह खुला ही रह गया, क्योंकि शालिनी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका लहंगा इतना चमक रहा था मानो वो लाखों का हो। शालिनी का मेकअप, उसके बाल किसी हीरोइन जैसे लग रहे थे और उसके पैरों की सुनहरी सैंडल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। ये सब कहां से लाई तू? किसने दिया तुझे ये सब? मेरी माँ ने, अपने पुराने संदूक से। ये कहकर शालिनी मंडप की तरफ बढ़ गई। सामने दूल्हे के रूप में विकास बैठा था। वो भले ही एक ड्राइवर था, लेकिन उसकी आंखों में शालिनी के लिए प्यार और इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। उसके साथ शालिनी की जोड़ी खूब जच रही थी। शालिनी को पूरा विश्वास था कि उसके साथ अब सब अच्छा होगा, क्योंकि उसके जादुई लहंगे के रूप में उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहने वाली थी।